नहीं नहीं रोड से ओतो चल बड़ुआ की मम्मी कनी स्माइल तो कर रही, कनी स्माइल तो करो, मम्मी के पास जाओ ना। अब बरुआ नहाने के लिए जाएगा। उससे पहले उबटन लगाया जाता है। हर एक कार्य का प्रारंभ शुभे शुभे के गीत से होता है। ढोल पिपही और लोक परिवार समाज सहित सभी स्त्रियां पोखर पर जाती हैं। सभी सुहागिन स्त्रियों को तेल सिंदूर लगाकर ही ले जाना होता है। सबसे पहले पोखर पर अरिपन अर्थात अल्पना बनाया जाता है, जो कि चावल से बनाते हैं, और सिंदूर की बिंदी अर्थात ठोप लगाया जाता है। उस पर बरुआ बैठता है। उसके बाद बरुआ नहाता है। इसमें भी 5 या 7 स्त्रियां शामिल होती हैं। फिर उसे तैयार किया जाता है। काजल, चानन और नया कपड़ा, पाग पहनाया जाता है। पाग मिथिला में मुख्यतः प्रतिष्ठित लोगों को, ब्राह्मणों को पहनाने की परंपरा रही है। यह पाग लाल रंग का होता है और कोसा के कपड़े से भी बनाया जाता है, जिस पर मधुबनी पेंटिंग की जाती है। कछुआ और मछली, जो कि चावल के आटे के बने होते हैं, उनकी पूजा करके उसे जल में प्रवाहित किया जाता है। क्योंकि कछुआ और मछली का मुख्य स्थान जल ही है, इसीलिए उन्हें जल में प्रवाहित किया जाता है। कछुआ दीर्घायु होने का प्रतीक है, इसीलिए कछुए का एक रिलेवेंस है यहाँ। आज कुमरम है, उपनयन से एक दिन पहले का दिन। पूरा दिन बहुत ही व्यस्त जाने वाला है। भोर होते ही विधि विधान प्रारंभ हो जाते हैं और पूरा दिन ऐसे ही चलता है। सबसे पहले बम भरार नोचते हैं। कई जगह पे इसे बै बसात भी कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे 10 सरबा को लिया जाता है। बरुआ अर्थात जिसका उपनयन संस्कार होना है, उसके द्वारा इन 10 सरबा में से किसी खेत में जाकर साफ सुथरा छोटा मिट्टी का ढेला रखाया जाता है। एक एक गोटा सुपारी, फिर उसे दूसरे सरबा से ढककर अच्छे से, जिससे वह निकले ना, ढक दिया जाता है। मुख्यतः यह बुरी नज़र, किसी भी तरह के व्यवधान और नकारात्मकता से बचाने के लिए एक तरह का टोना पीटता है। ये सारे सरबा को रातिम होने के बाद सुबह सभी को पानी में भसा दिया जाता है। डॉक्टर नहीं है, नहीं। मम्मी छोड़ दियो अपने कॉलेज पे, छोड़ दियो लाज है। यहाँ बरुआ के हाथ से सभी स्त्रियों को लड्डू और चूड़ा उनके आंचल, जिसे खोइच कहते हैं, उसमें डलवाया जाता है। खोइच की मिथिला में बहुत ही महत्ता है। खोइच
में मुख्यतः धान या चावल रखा जाता है, सुपारी रखा जाता है और यह वैभव का प्रतीक है। चूँकि वह समय ऐसा था जब लोगों का मुख्य रोजगार के रूप में खेती और किसानी था और धन धान्य होने का मतलब ही खेती किसानी और धान के खेत हुआ करता था। तो उस समय आंचल में धान चावल तिल के लड्डू या चिड़वा आंचल में भरकर ले जाने की परंपरा रही है। इसीलिए हर शुभ कार्य में स्त्रियों के खोइंचे में ये सब चीज़ें रखी जाती रही। इसके बाद बरुआ को ग्राम देवता स्थान देवता ब्रह्म स्थान में प्रणाम करवाने के लिए ले जाया जाता है और फिर सब घर आ जाते हैं। घर भूख लग जाए मिठाइयो छै एकदम चूड़ा बना के सीमा अगर रख लिया रखा फके दिया बहुत सही। अच्छा नहीं कहने रहथिन नहीं कहने रहथिन लड्डू के वो कह दिला मैस को दिल बस को दिल पे कह दिया ओना लड्डू एना रहते तो बेसी बढ़िया निकल के खा सके ओइ सब। हां एगो टिका दे ए बेटा कनी आउ साथ में के बोल तो कच्चा पर से चोटे अच्छा अच्छा ये इजियो लखा हां देख से ए देखो जुगाड़ ए बाबू की बने मिला दिया यानी देखते हैं बेटा वो टी शर्ट नीचे करना वो आठेटा होइ छै चाय एले नहीं एले ना यहाँ झुटका बंधन का विधि हो रहा है। पंडित के द्वारा मंत्रोच्चारण हो रहा है और
माइट मंगर के दिन जो चूल्हा बनाया गया, उस चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन पर बेसन या उड़द दाल का सूखा बलि बना और बांस की डाली पर केले के पत्ते पर भात बने। यहाँ पर वही प्रक्रिया चल रही है। जो केस लेती हैं वही यह सारी प्रक्रिया को संपन्न करती हैं। वो व्रत में रहती हैं और ये भोजन जो तैयार किया गया है उसे अपने माथे पर रखकर मंडवा के 3 चक्कर लगाती हैं। यह एक तरह से विधि है जिसको कर्मकांड भी कहा जाता है।
पुरुषं जात वर्षतं येन देवा अदयन्तं आद्या विषयस्ते तत्पुरुषं गतिः गतिधा प्रकल्पयं मुखं श्रीमत्स्यासि ये तस्मात् यज्ञात् सर्वत इतः कामान् तद्विरे संगांसि यज्ञे तस्मात् यदु तस्मात् तदायत तस्मात् तस्वा अदायत ये के जो भयादत गावो